इदानीम् अस्माकं परिसरस्य प्राणभूताः परिसरनिदेशकाः मान्यमान्याः महाकवयः विविधविद्याविचारचातुर्यविनिर्जित सकलवादिवृन्दोपरि विराजमानाः पदपदार्थसाहित्यरचनामृतायमान कल्पकौतुकचमत्कार विसर्गजातसारस्वत्सहजातगुणानुभावगुणगुम्फितयशः सुरभीकृतमङ्गलमण्डलाः इदानीं प्रार्थ्यन्ते यत् स्वकीयेन अध्यक्षीयोद्बोधनेन अस्मान् सनाथीकुर्वन्त्विति सप्रश्रयम् अभिवन्दे। जगतः सर्जकं वन्दे समाधिस्थं प्रजापतिं वन्दे तं चतुरं जोगे योगिनं चतुराननं वन्दे योगेश्वरं विष्णुं जगतः परिपोषकं रमन्ते योगिनो यस्मिन् योगी ध्यानाश्रितं च तं महायोगिनं वन्दे जगत्संहारकारकं योगनिद्रं महादेवं ध्यान मुद्रा सुशोभितम् एवं पतंजलिं वन्दे योगशास्त्र प्रवर्तकं पदायुर्वेद योगैश्च वाङ्मल चित्त शोधकम् वेद योगैश्च वाङ्मल चित्त शोधकम् ततः सभासदो वन्दे मुख्य बीज प्रभासकान् श्रोतॄन् संयोजकान् सर्वान् योग शास्त्र समर्थकान्। महायोगेश्वर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साथ साथ योग शास्त्र प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को प्रणाम करके सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ICPR नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आज के इस एकदिवसीय अंतरजालीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में जुड़े आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले आज के मुख्यातिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी जी, उनकी यह विशेष उपलब्धि के लिए विशेष अभिनंदन और सम्मान करते हैं, जिनके साथ कई अवसरों पर हमारा साक्षात्कार हुआ है। इस परिसर में किसी राष्ट्रीय संगोष्ठी में ये पहले भी आ चुके हैं। मुख्य वक्ता एवं बीज व्याख्यान प्रदाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन एवं धर्म विभाग के आचार्य प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, जो भारतीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सम्मानित सदस्य सचिव भी हैं। पहली बार हमारे परिसर के किसी कार्यक्रम से जुड़े हैं, अतः हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिसार योगशाला हरियाणा के सम्मानित योग प्रशिक्षक श्री अनिल पुनानु जी, जिन्होंने प्रायोगिक योगाभ्यासों के माध्यम से इस योग दिवस कार्यक्रम को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। पुनानु जी का भी हम परिसर की ओर से विशेष अभिनंदन करते हैं। प्रास्ताविक व्याख्यानकर्ता हमारे ही परिसर के साहित्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही वाचिक स्वागतकर्ता और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही जी, सह संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करने वाले हैं। तकनीकी संयोजक श्री नवीन डोबरियाल जी, जिन्होंने
अति अल्प समय में इतने सुंदर बैनर आदि बनाकर फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को विधिवत प्रचार प्रसार कराया। डॉक्टर श्री ओम जी, श्री पंकज कोटियाल जी, जो इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण करने का कार्य बखूबी निभाया। इसी प्रकार डॉक्टर अमन मिश्र, जिन्होंने मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम की निर्विघ्नता का बीजवपन किया, और डॉक्टर प्रसाद उनियाल, जो इस कार्यक्रम के सफल संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर गौतम चौधरी, जो इस कार्यक्रम से जुड़ी योगासन प्रतियोगिता का संचालन करके छाया चित्र एवं वीडियो क्लिप के माध्यम से हमें आरंभ में ही और अंत में नवीन डोबरियाल जी ने भी उन तथ्यों से अवगत कराया। अंत में हमारे परिसर के अन्य सभी आचार्य, प्राध्यापक, अन्य कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विशेषकर जो 4 नए अतिथि प्राध्यापक आज परिसर में कार्यभार ग्रहण किए, डॉक्टर मनीष शर्मा व्याकरण, श्री जनार्दन द्विवेदी न्याय, डॉक्टर मधुसूदन पांडे ज्योतिष, अमन मिश्र वेद, उन सभी का हम परिसर की ओर से विशेष स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इनका विशेष स्वागत हम अन्य अवसरों में करेंगे। साथ ही बाहर से जो भी विद्वान सुधार्थी छात्र इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सभी का एक तंत्र में परिसर की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसी औपचारिक भूमिका के साथ हम संगोष्ठी संबद्ध अपना कुछ वक्तव्य संक्षेप में ही रखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आज के सभी पूर्व वक्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अपने सारगर्भित व्याख्यानों से हमारा ज्ञानवर्धन एवं उत्साहवर्धन किया। साथ ही भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, जिसके सहयोग से हमारा परिसर आज इस कार्यक्रम का इस रूप में आयोजन कर रहा है, उस संस्था के प्रति यहाँ उपस्थित आचार्य सच्चिदानंद मिश्र जी के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। कि कम समय में हमारे सहकर्मियों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की, पर हमारी सीमाओं का आप सभी ने ध्यान रखा। आज की संगोष्ठी का विषय है भारतीय योग परंपरा, उत्पत्ति एवं विकास। जैसा कि आप सब जानते हैं, योग महर्षि पतंजलि का एक दार्शनिक सिद्धांत है, अतः इसे योग दर्शन कहा जाता है। दर्शन के अन्य शाखाओं की तरह योग दर्शन भी सूत्र रूप में उपलब्ध है। कि पातंजल योग सूत्र हमारे समक्ष हैं। योग और योग दर्शन में वैसा ही अंतर है जैसा धर्म और धर्म दर्शन में। योग दर्शन में योग की विधियों, अवस्थाओं तथा उपलब्धियों का दार्शनिक विवेचन है। यद्यपि योगी को योग दार्शनिक होने की अनिवार्यता नहीं है, किंतु योग दार्शनिक को योगी के जीवन से परिचित होना अत्यावश्यक है। जब हम किसी सिद्धांत की बात करें तो इसके निर्वचन, अर्थ, परिभाषा आदि का विश्लेषण करना आवश्यक होता है, जो हम अपने वक्तव्य में समय समय पर करेंगे। यह योग शब्द युज धातु या युजिर धातु से घय प्रत्यय के योग से निष्पन्न है। युज धातु पाणिनि के धातुपाठ में 3 बार प्रयुक्त है।
दिवादिगण में युज समाधौ, रुधादिगण में युजिर जोगे तथा चुरादिगण में युज संयमने। वर्तमान प्रसंग में यह जोग शब्द उपर्युक्त तीनों अर्थ में प्रयुक्त माना जा सकता है। पाणिनि के समय तक योग शब्द ने एक तकनीकी स्वरूप धारण कर लिया था। पाणिनि ने युज समाधौ धातु को युजिर योगे धातु से इसलिए अलग माना है। समाधि अथवा एकाग्रता का अर्थ देने वाली युज धातु क्रियापदों में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है। वस्तुतः इस धातु को योग शब्द को निष्पन्न करने के लिए ही धातु पाठ में गिनाया गया है। योग्य पद युजुर योग से बना है, युज समाधौ से नहीं। यदि हम पाणिनि के सूत्र तदस्य ब्रह्मचर्यम पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि पाणिनि के समय तक ब्रह्मचर्य के रूप में न केवल तपस्या एवं संयम के ही विभिन्न रूप देश में प्रचलित थे, बल्कि उसी से संबद्ध एक बौद्धिक एवं नैतिक संयम की सुनिर्धारित प्रणाली भी योग के नाम से प्रचलित थी। अर्थशास्त्र में दर्शन विज्ञान के विषयों के नाम गिनाते हुए कौटिल्य ने सांख्य योग और लोकायत के प्रसंग में समाधि के सभी चरणों का उल्लेख किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौटिल्य के समय तक एकाग्रता का अभ्यास और योग बुद्धि के पूर्व ही रहस्यात्मक समाधि की प्रक्रिया आदि विकसित हो चुके थे। विविध कोशों में योग के अनेक अर्थ उपलब्ध होते हैं। अमरकोश में योग, सन्नहन, उपाय, ध्यान, संगति, युक्ति आदि अर्थ प्रतिपादित हैं। इसी प्रकार मेदिनी कोश में अपूर्व संप्राप्ति, वपुस्थैर्य, प्रयोग, विस्कंभ, भेषज, विश्रब्द घातक, द्रव्य कार्मण आदि अर्थ अभिप्रेत है। हेमचंद्र योग का धन अर्थ में भी प्रयोग मानते हैं। त्रिकांड शेष में योग शब्द से 4 सूत्र आदि अर्थ सूचित है। व्याकरण में भी योग शब्द का प्रयोग सूत्र अर्थ में हुआ है, यथा एक योग प्रवृत्तानां सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति आदि अनेकत्र योग शब्द का सूत्र अर्थ में प्रयोग है। इसी प्रकार साहित्य में योग का प्रेम अर्थ भी देखने को मिलता है। देवी भागवत में एक प्रयोग आया है, स्वीयान गुणान पतिव्रतान प्रवदन स्तदादौ, स्वीयान गुणान पतिव्रतान प्रवदन स्तदासौ ताम प्रेमदाम मनुजकार सयोग युक्तः। यहाँ योग युक्त का अर्थ प्रेम युक्त है, ऐसा टीकाकारों ने विशेष करके नीलकंठ आदि ने माना है। ऋग्वेद में भी योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में देखने को मिलता है, जैसा हॉल डालना, अनुपलब्ध की प्राप्ति तथा जोड़ना आदि अर्थ में। इसका प्रयोग जूड़ा डालने के अर्थ में भी हुआ है, लेकिन ऐसा प्रयोग विरल है। ऋग्वेद समेत अन्य वैदिक साहित्य यथा शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस अर्थ में योग का प्रयोग देखने को मिलता है। अब योग के भेदोपभेद के बारे में थोड़ी सी चर्चा होना आवश्यक है। दत्तात्रेय योग शास्त्र एवं योगराज उपनिषद में योग को 4 भागों में विभक्त किया गया है।
मंत्रयोगो लयश्चैव हठयोगस्तथैव च राजयोगश्चतुर्थः स्यात् योगानाम उत्तमोस्तु सः। मंत्रयोग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इनमें से राजयोग को श्रेष्ठ माना गया है। वस्तुतः हठ योग तो राजयोग की साधना के लिए एक अभ्यास मात्र। हठ योग प्रदीपिका के प्रणेता यह मानते हैं केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। वस्तुतः हठ योग एवं राजयोग एक दूसरे के पूरक हैं। हठ योग प्रदीपिका में ही कहा गया है हठम बिना राजयोगः राजयोगम बिना हठः न सिद्ध्यति ततो युग्मा निष्पत्तेः समभ्यसेत्। ठ एवं ठ के योग से हठ योग निष्पन्न है, जो क्रमशः सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के वाचक है। हकारः कीर्तितः सूर्यः, ष्ठकारः चंद्र उच्यते। सूर्य चंद्रमसोर्योगात् हठ योगो निष्पद्यते। हमारी परंपरा मानती है कि कोई अपने से इस योग का अभ्यास न करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना इसमें सिद्धहस्तता नहीं आ सकती है। गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत्। राजयोग को ध्यान में रखकर पतंजलि ने योग के 8 अंग माना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। योग सूत्र के द्वितीय पाद के 29वां सूत्र है। मैं फिर सूत्र को नहीं कहूंगा। अगर सर म्यूट हो गया आपका। किसी का एक फोन कॉल भी आ जाता है बीच में। इन 8 योगों में यम के 5 भेद हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग सूत्र 2:30। नियम भी 5 प्रकार के हैं। शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। योग सूत्र 2:32। पतंजलि ने आसन के लक्षण करते हुए कहा है स्थिर सुखम आसनम। हठ योग में 84 प्रकार के आसन की चर्चा है। पतंजलि ने आसन में रहकर श्वास प्रश्वास के गति विच्छेद को प्राणायाम माना है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। योग सूत्र 2:49। प्राणायाम 4 प्रकार के हैं। बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति तथा बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। योग सूत्र 2:51। प्रत्याहार की परिभाषा करते हुए पतंजलि ने कहा है विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। धारणा के लक्षण भी पतंजलि ने किया है देशबंध चित्तस्य धारणा। और समाधि को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। योग सूत्र 3:3। केवल पातंजल योग सूत्र में ही नहीं, किंतु दर्शनोपनिषद में भी अष्टांग योग विषयक चर्चा आती है। जैसे अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दयार्जवम, क्षमा, धृतिर्, मिताहारः, शौचम चेति जमाः दश। दर्शनोपनिषद। इसी प्रकार तप, संतोष, आस्तिक्यम, दानम, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत श्रवणम चैव ह्रीर्जतिश्च जपोव्रतम। दर्शनोपनिषद
2-4। स्कंद पुराण में योग के 6 अंग प्रतिपाद्य हैं। आसनम प्राण संरोधः, प्रत्याहारश्च धारणा, ध्यानम समाधि रेतानि, योगांगानि भवन्ति षट्। योग की चर्चा वेद, उपनिषद, भगवत गीता एवं पुराण आदि में देखा जा सकता है। ऋग्वेद में धार्मिक और दार्शनिक विचारों के विकास के क्रम में धार्मिक यम नियम तथा आचार आदि तत्व अधिक से अधिक महत्व पाते गए। वैदिक काल में तप और ब्रह्मचर्य बहुत ऊंचे गुण माने जाते थे और उन्हें उच्चतम शक्ति का स्रोत भी माना जाता। आत्मसंयम और तप के सिद्धांत जैसे जैसे विकसित होते गए, वैसे वैसे यह भी मान्यता जोर पकड़ती गई कि चंचल चित्तवृत्तियां ठीक उसी तरह अनियंत्रणीय है जिस प्रकार कोई उद्धत अश्व। इसी कारण योग शब्द का प्रयोग इंद्रियों के नियंत्रण के संदर्भ में भी किया जाने लगा। प्राचीन उपनिषदों में स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान पर विशद विभाजन मिलते हैं। यद्यपि तब तक योग मार्ग की प्राणायाम जैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः विकसित नहीं हुई। मैत्रेयणी उपनिषद से स्पष्ट होता है कि योग दर्शन का एक प्रणालीबद्ध विकास हो चुका था। योग दर्शन के सिद्धांत कठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मिलता है। मैत्रेयणी उपनिषद में एक उदाहरण मिलता है जिसमें साक्यायन और बृहद्रथ का संवाद है। इसमें योग प्रक्रिया का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए कुछ क्षेत्रों में सांख्य के तत्व दर्शन की सहायता ली गई। इससे प्रतीत होता है कि योग प्रणाली में सांख्य के तत्व दर्शन का समन्वय इस विचारधारा के अनुयायियों की देन है कि जिसे बाद में पतंजलि ने एक प्रणालीबद्ध रूप दिया है। सांडिल्य, योग तत्व, ध्यान बिंदु, हंस, अमृतनाद, 12 मंडल, ब्राह्मण, नाद बिंदु और योग कुंडली आदि अनेक उपनिषद साहित्य में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रणालियों में योग की प्रक्रियाएं कैसे परिवर्तित होती गई वो हम जान सकते हैं। किंतु उनमें सांख्य की दार्शनिक विचारधारा की और कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। शैव और शाक्त सिद्धांतों के अनुरूप भी योग की प्रक्रियाओं का विकास दिखाई पड़ता है और मंत्र योग के नाम से अनेक रूप पाए जाते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म प्रणव संयानम नादो ज्योतिर्मयः शिवः स्वयं आविर्भवेदात्मा मेयापाये सुमानिव। प्रणव के अनुसंधान से ज्योतिर्मय और कल्याणकारी नाद उदित है। फिर आत्मा स्वयं उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे कि बादल के हटने पर चंद्रमा प्रकट होता है। जो आदि शब्द माना जाता है ओंकार या प्रणव, उसको परमेश्वर का, परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग युज धातु युज समाधौ के अर्थ में तो हुआ ही है, इसके साथ ही युजिर योगे अर्थ में भी हुआ है। गीता में योगी जो अपने आप को समाधि में खो देता है
उसे सर्वोच्च श्रद्धा का पात्र माना जाता है। गीता में एक और निर्गुण समाधि वाले तापपूर्ण नियंत्रण की प्रक्रिया तथा दूसरी ओर वैदिक ऋषियों के यज्ञ आदि कार्यों का संपादन करने वाले एक नए तरह के योगी युजुर योगी की धारणा के बीच एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सच्चा योगी उसे कहा जाता है जो इन दोनों मार्गों के सर्वोत्तम आदर्शों का समन्वय स्थापित कर अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट रहता है, लेकिन उनके स्वार्थमय उद्देश्यों और आसक्तियों में लिप्त नहीं। भगवत गीता में योग शब्द समत्व अर्थ में प्रयुक्त है। समत्वम योग उच्यते, अथवा कर्म में कुशलता को भी योग कहा गया है। इसकी चर्चा अन्य वक्ताओं ने भी किया है। योगा कर्मसु कौशलम। कुछ जैनाचार्यों के मत में वह तत्व जो किसी को मोक्ष से जुड़ता है वह योग है। मोक्षेण योजनादेव योगो ह्यत्र निरुच्यते। श्री अरविंदो के मतानुसार जो का अर्थ है वो प्रयास जो परमात्मा से आत्मा को मिलाता है। गीता में कई प्रकार के योग की चर्चा आई है, यथा ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। गीता के तीसरे अध्याय के 26वां श्लोक है। गीता के 5वें अध्याय में संन्यास योग से कर्म योग को अहमियता दी गई है। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। आसन सिद्धि के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। यह बात भी श्री कृष्ण ने गीता में प्रतिपादित किया है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। खाने पीने सोने जागने ये सभी को नियंत्रण करना हो। भारत में आस्तिकों का ही हो या नास्तिकों का, किसी भी दार्शनिक चिंतन में योग दर्शन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः चार्वाक के अतिरिक्त सभी भारतीय दर्शनों में चित्त की शुद्धता, चारित्रिक परिष्कार और विभिन्न प्रकार के संयमों की अनिवार्यता पर बल दिया गया है, जो योग दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय दर्शन का इतिहास देखने से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी तत्वज्ञानियों ने तत्व साक्षात्कार को साधन का विषय माना है। इसमें निधिध्यासन अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः योग की आवश्यकता केवल दर्शन में ही नहीं, किंतु धर्म के प्रसंग में भी है। इस प्रकार आसन, प्राणायाम आदि संध्या वंदन में विहित है, जबकि व्रतोपवास आदि नैमित्तिक पर्व। धर्म के लक्षण के प्रसंग में मनु ने 10 विकल्प प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है। धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधः, दशकम धर्म लक्षण। सभी भारतीय शास्त्र का एक लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चतुर्वर्ग पुरुषार्थ प्राप्ति। इनमें से अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को वैदिक ऋषियों ने अधिक महत्व दिया। धर्म एवं अर्थ को मोक्ष एवं काम का साधक ही माना गया है। इन दोनों में भी काम अत्यंत दुखद होता है, इसलिए मोक्ष को ही पुरुषार्थ में श्रेष्ठ माना गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक काणाद ने धर्म एवं मोक्ष को जोड़ने का प्रयास किया है।
और धर्म को परिभाषित करते हुए कहा, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। इस प्रकार उन्होंने धर्म एवं दर्शन के बीच एक स्वस्थ संबंध प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। धर्म एवं दर्शन के मध्य जो एक स्थूल भेद है वो है धर्म कर्मकांड पर आधारित है, जबकि मोक्ष ज्ञान कांड पर। किंतु योग उभय के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैराग्य के बिना जन्म चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती, किंतु वैराग्य भी आत्म संस्कार या चित्त शुद्धि के बिना संभव नहीं है। चित्त शुद्धि भी योग के अभ्यास के बिना संभव नहीं। अतः सभी के जीवन में योग की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता। अनेक उपनिषदों में इसकी उपयोगिता और महत्व के संकेत मिलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है, योग दर्शन लगभग सभी दार्शनिक परंपरा से अविभाज्य रूप में जुड़ा हुआ है। योग दर्शन में चित्त अथवा अर्थात बुद्धि एकमात्र जिज्ञासा का विषय दिखाई पड़ती है। भव बंधन से मुक्ति की इच्छा रखने वाले जो मुमुक्षु लोग हैं, उनके पुरुषार्थ लाभ का एक ही उपाय है कि उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाए और वह बुद्धि तथा प्रकृति के संयोग से मुक्त हो जाए। इसके लिए आवश्यक है कि उसकी समस्त चित्तवृत्ति सदैव के लिए शांत हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए योग दर्शन में कहा गया है कि जीव के मोक्ष का एकमात्र उपाय उसकी चित्त वृत्तियों का निरोध है। और पतंजलि यही कहते हैं, योगस् चित्त वृत्ति निरोध। इसी प्रकार अन्य दर्शनों में भी वेदांत के साधन चतुष्टय एवं न्याय दर्शन के अध्यात्म विद्युपाय के साथ बौद्ध एवं जैन दर्शनों का योग विषयक चिंतन तत्त दर्शन ग्रंथों में देखा जा सकता है। वेदांत के प्रामाणिक ग्रंथ भामती में भी वाचस्पति मिश्र ने कहा है, सा ही संस्कार दीर्घकाल नैरंतर्य सेविता सती दृढ़ भूमेर विशेष साक्षात्काराय प्रभवती कामिनी भावनेव स्त्रैणास्य पुंसः इति। यद्यपि यतेन योगः प्रयुक्तः, इस वेदांत सूत्र से ऊपर से प्रतीत होता है कि इसमें योग की आवश्यकता को नकारा गया है, परंतु वस्तुतः यह खंडन केवल सांख्य योग की सृष्टि प्रक्रिया तक सीमित है। आत्म संस्कार व चित्त शुद्धि के प्रसंग में इसका कोई लेना देना नहीं है। यह बात वाचस्पति मिश्र ने भामती टीका में प्रतिपादन। न्याय सूत्र के तत्व ज्ञानोत्पत्ति प्रकरण में भी गौतम ने योगाभ्यास का उपदेश किया है। जैसे अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासस्य उपदेशः अथवा तदर्थम जम नियमाभ्याम आत्म संस्कारो योगाचाध्यात्म विद्युपायैः अथवा समाधि विशेषाभ्यासात् इत्यादि। भाष्यायन ने योग सूत्र न्याय सूत्र के अपने भाष्य में सांख्य और योग का भेद इस प्रकार बताया है। सांख्य का यह मत है कि कोई भी वस्तु उत्पन्न या विनष्ट नहीं होती। शुद्ध चेतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। निरतिशया चेतना। समस्त परिवर्तन शरीर, इंद्रियों, मन तथा बाह्य पदार्थों में होते हैं। किंतु योग का मत है कि समस्त सृष्टि पुरुष के कर्म पर आधारित है। समस्त दोष एवं प्रवृत्ति कर्म के ही कारण होता है। चेतना सगुण होती है। जो असत है वह सत्ता में आ सकता है और जो उत्पन्न है वह विनष्ट हो सकता है। यह अंतिम मत व्यास भाष्य में प्रतिपादित योग के विवेचन से बिल्कुल अलग है।
और सैद्धांतिक रूप से यह न्याय दर्शन के अधिक निकट है। पाश्चात्य की इस कथन से यह प्रतीत होता है कि सृष्टि रचना के पीछे कोई उद्देश्य निहित है। यह धारणा सांख्य ने योग से ली है। इस सूत्र पर उद्योतकार का विवेचन किसी भेद की ओर संकेत नहीं करता, किंतु उसमें इस दृष्टिकोण को सांख्य और योग दोनों मानते। पाश्चात्य ने अपने भाष्य में व्यास भाष्य से एक उक्ति उद्धृत की है और उसे स्व विरोधी बताया है। तो इस प्रकार जो योग सूत्र, पातंजल के जो योग सूत्र है, उसके भाष्य अनेक है। तो जो योग सूत्र पर आज तक जितने भाष्य उपलब्ध हैं, उन सब में व्यास भाष्य ही प्रामाणिक है, प्राचीन और प्रसिद्ध भी है, जिस पर वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी और विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक की रचना की। विज्ञान भिक्षु ने योग के सिद्धांतों को सार रूप में प्रस्तुत करने के लिए योग सार नामक एक अलग ग्रंथ भी रचना की। वृत्ति ग्रंथों में भोज द्वारा रचित भोजवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे राज मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है। योग वार्तिक के आधार पर गणेश भट्ट ने भी एक वृत्ति ग्रंथ की रचना की है। सांख्य योग के प्रतिष्ठित आचार्यों के रूप में व्यास भाष्य में पंचशिख, पार्श्वगन्य और जयी सभ्य के कुछ वचन भी उद्धृत में। उपर्युक्त के अतिरिक्त रामानंद विरचित मणिप्रभा, सदाशिवेंद्र सरस्वती विरचित योग सुधाकर एवं राघवानंद सरस्वती विरचित पातंजल रहस्य नामक टीकाएं भी योग दर्शन के विशदीकरण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओमानंद तीर्थ ने पातंजल योग प्रदीप नाम का ग्रंथ का प्रणयन किया है, जो हिंदी भाषा के माध्यम से सरलता के साथ योग दर्शन को उपदेश करता है। तो ये रहा योग शास्त्र और उसके जो टीका परंपरा, से विस्तार से हम जाना नहीं चाहेंगे। केवल योग उपनिषद पुराण दर्शन में नहीं, किंतु साहित्य में भी यत्र तत्र योग की महत्ता प्रतिपादित है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, महाकवि कालिदास ने रघुवंश में कहा है, योगे नान्ते तनुत्यजाम, क्योंकि विश्व भर में भारत ही ऐसा देश है जो कर्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि अन्य सभी देश भोग भूमि के। यहाँ जो कि ध्यान धारणा आदि की महत्ता पदे पदे घोषित है। अतः योग के बिना जीवन यात्रा नहीं चल सकती, ये रही। और जहाँ तक पुराण की बात है, पुराणों में विशेषकर महाभारत के शांति पर्व में हिरण्यगर्भ को योग का आदि प्रवक्ता माना गया। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि सौच्यते, हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इस मत का समर्थन मिला है। योग शास्त्रम च मत्प्रोक्तम ज्ञेयम योगम अभीप्सता। पुराणों में अनेक पुराण है जिसमें योग का विषय, योग तत्वों का विशद विवेचन हुआ है। जैसे कि विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण तथा श्रीमद् भागवत में योग के विविध पक्ष वर्णित है। स्कंद पुराण के काशीखंड के 32वें अध्याय में कहा गया है, कलौ योग सिद्धिर नास्ति। वहीं 42वें अध्याय में कहा गया है, न सिद्ध्यति कलौ योगः न सिद्ध्यति कलौ तपः। लेकिन यह बात आज के प्रसंग में देखें, योग की जो स्थिति है उससे ये बात कहीं ना कहीं झूठ प्रतीत होती है, मतलब असिद्ध। आज ये स्थिति नहीं है, न सिद्ध्यति कलौ योग सिद्धिर नास्ति, ऐसा हम आज के समय में नहीं कर सकते।
वस्तुतः गुरु पर शिष्य परंपरा से प्राप्त योग सिद्धांत या योग शास्त्र को पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से सुव्यवस्थित बनाया है। अतएव कहा जा सकता है योग विद्या को सांगोपांग प्रस्तुत करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। अब पातंजल योग का क्या वैशिष्ट्य है, इस पर अन्य पूर्व वक्ताओं ने विचार रखा है। फिर इस पर हम विस्तार से नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कि समय बहुत अधिक हो चुका है। अभी 7 बज गया है, 7 बजने जा रहा है। और कुछ तथ्य था जो हम बताने चाहते थे कि जो पातंजलि के योग सूत्र है उसके संपूर्ण 4 भाग वो पतंजलि की स्वयं की रचना है या उसको बाद में जोड़ा गया है, इस पर कुछ विचार भी करना चाहते थे, लेकिन समय की अधिकता को देखकर हम इससे अपने को विरत करना चाहते हैं। केवल अंत में एक वाक्य कह करके अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। पतंजलि का योग सभी योगों का व्याकरण अवस्था भेद के अनुसार महायोग, हठ योग, लय योग, राजयोग के रूप में होता है। कोई पतंजलि महामुनि पतंजलि ने योग शास्त्र में योग के उद्देश्य, प्रमाण, योग के प्रकार एवं कैवल्य के स्वरूप और उसके साधनों आदि की चर्चा की है। और बहुत कुछ योग शास्त्र और पातंजलि योग सूत्र पर कहा जा सकता है और सभी वक्ताओं ने कहा भी है। इसलिए समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परिसर निदेशक महोदयेभ्यः दृष्टान्तैर्युक्तं व्याख्यानं महत् अध्यक्षीयं संस्क्रियं ध्येयं वाचया शुद्धा योगदे दिवसे शुद्धि योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा भवितव्यस्तथा भवतां वाचया भूताः वयं योगं प्राप्नुयाम। नमस्कार। जो हमारे सभी कार्यक्रम के यहाँ और परिसर के प्राणभूत हैं, जिन्होंने वास्तव में जो हमारे सेमिनार का शीर्षक था उस वाक्य विन्यास को पूरा किया है, इस प्रकार के हमारे प्रातः स्मरणीय जो हैं निदेशक महोदय, उनके विषय में क्या कहूँ। वो तो जिधर मुड़ जाते हैं तो उधर क्या होता है कि कहाँ रुकेंगे ये पता नहीं लगता। तो इस प्रकार के हमारे आचार्य जी हैं। और जो जिन्होंने रखा था कि शायद जब शुरू में चर्चा हो रही थी कि हमारा थीम योग कर्म सुपोषणम ये होना चाहिए, कर्म में किस प्रकार से योग छिपा हुआ है, वही आज इन्होंने सार्थक किया है, बताया है किस प्रकार से छिपा हुआ है। और उनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। कार्यम सदा मान्ति सदैव पूजा ये संति विश्वाल महानुभावाः निदेशिकाश्च रघुनाथ कीर्ते तान्वाक पुष्पै च करोमि धन्यम। मान्य निदेशक महोदय का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और